करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। तीन लोक 14 भवन, गुरु से बड़ा न कोय। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, श्री गोविंद दिए। कागज सब धरती करूं, कलम करूं बनुराय। सागर सब स्याही करूं, गुरु महिमा लिखी न जाए। सतगुरुदेव भगवान की जय। परमात्मा गुरु के रूप में ही प्रकट होते हैं। सबसे पहले इस पर पूरा विश्वास रखो। बांट के खाने से बढ़ता है और मिलकर करने से भी बढ़ता है। आप देखो, मैं कथा सुनाता हूँ, प्रवचन सुनाता हूँ, इस पर जो मैं कह रहा हूँ इसी पर व्याख्यान थोड़ा करता हूँ। मिलकर या मिलाकर। देखिए ये साज, हमारे आगे जो साज बाज रखा है, संगीत, तबला हुआ, ढोलक हुआ या ये बैंजू हुआ, ये बिना मिलाए बजा सकते नहीं है। अगर ये बजाएंगे बिना मिलाए तो वो अच्छा नहीं बजेगा। और दूसरी बात, तबले को ना मिलाएं तो तबला अच्छा नहीं लगता। बिना मिलाए भी तबला बजाने वाला उसे बजा सकता है, पर उसमें से स्वर जो नहीं निकला तो उसका बजाना व्यर्थ है, कान खराब करेगा, बुद्धि खराब करेगा। और मिलाने के लिए क्या करना पड़ता है? तबले को ठोकना पड़ता है हथौड़ी से, तब वो मिलता है। अच्छा, तबले से प्यार कर लो तो वो मिलेगा नहीं, उसका तरीका वही है, ठोका पीटी। बैंजू को मिलाना है तो उसकी खूंटियां कसनी पड़ती हैं, तार कसना पड़ता है। और भी है, वायोलिन है, ये भी है, बहुत सारे सब स्वर मिलाने वाले ताज हैं ये। जब ये मिल जाते हैं और कुशल कारीगर इनके ऊपर बैठ जाता है तो इनके अंदर वो क्षमता पैदा हो जाती है कि ये सांप को भी नचा देते हैं, घोड़े को नचा देते हैं। आपने घोड़े को नाचते देखा है कि नहीं? ये तो बताओ कि कहीं झूठ हो जाए मेरा। हैं भाई, मैंने तो देखा है, तुम्हारा ना पता। वैसे तुमने ज़्यादा देखे, जिन्होंने बारात ज़्यादा देखी है उन्होंने घोड़े भी ज़्यादा देखे। सांप को नाचते देखा है कि नहीं? सांप भी देखा है। वो जैसा जीव है वैसा ही नाचता है। घोड़े के पैर हैं तो वो थोड़ा उससे और अच्छा नाचता है, मोर के पंख हैं तो वो और अच्छा नाचता है। आप और हमारे पास में इंद्रियों के साथ बुद्धि है तो हम और अच्छा नाचते हैं। हम कलाकृति से नाचते हैं, स्वर से, ताल से। उनके पास बुद्धि है पर हमसे बहुत कम बुद्धि है घोड़े के पास। घोड़े के पास स्वाभाविक बुद्धि है, हमारे पास स्वाभाविक बुद्धि नहीं, हमारे पास निमित्त बुद्धि है। हम रोज नई बुद्धि तैयार कर सकते हैं, घोड़ा ऐसा नहीं कर सकता है। और हमारी रोज बुद्धि बदल सकती है, पल पल बदल सकती है। जितने इंस्ट्रक्टर आएंगे, जितने टीचर्स आएंगे, जितने माहौल आएंगे, बुद्धि बदलती जाती है, नहीं होती जाती है, नहीं होती जाती है।
आज आपने जो नृत्य किया है, कल आप दूसरा कर सकते हैं, तीसरा परसों कर सकते हैं, रोज स्टेप बदल सकते हैं, और सभी नृत्य आनंद देने वाले हैं। पर वो होगा तभी जब साज मिल जाएगा। आज भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान कृष्ण, श्री राधा और सभी गोपियां सब महारास में रसिक हुए हैं। सारे देवता इत्र की छिड़काव कर रहे हैं, सेंटों का छिड़काव कर रहे हैं। सारे देवता इकट्ठे हो गए चंद्रमा की चांदनी में, शरद पूर्णिमा में महारास हो रहा है। भगवान शंकर गोपी बन गए। गोपेश्वर महादेव की जय हो। भाई भागवत कथा अद्भुत कथा है। शंकर भगवान ने ये सिद्ध किया कि भक्ति को प्राप्त करना है तो हमें श्री राधा स्वरूप ही धारण करना पड़ेगा। श्री का रूप धारण किया शंकर भगवान ने, गोपी बनकर आए। और श्री लक्ष्मी जी भी आई महाराज में। कल्पना करिए, भगवान श्री कृष्ण की धर्मपत्नी रुक्मिणी लक्ष्मी भी आई, पर उन्होंने गोपी बनना स्वीकार नहीं किया, इसीलिए भगवान कृष्ण ने उनको रास में प्रवेश नहीं दिया। यम ब्रह्मान गति भूयंत जाता यमुना तटे ब्रवाह। श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि यमुना तट उस पार लक्ष्मी को रोक दिया कि तुम्हें प्रवेश नहीं है, यहां तुम नहीं आ सकती। क्यों? यहां वही आ सकता है जो गोपी स्वरूप हो जाए, जो गोपी भाव हो जाए। और देखिए, मैं तो लोगों को समझाता हूं, चाहे कोई लड़की हो, औरत हो, कोई पुरुष हो, गोपी भाव अगर आपके अंदर है तो आपको पाप नहीं लगेगा। आप चाहे जिस तरह भक्ति करो भगवान की, और भगवान को किसी भी रूप में स्वीकार करके भक्ति करो। यम ब्रह्म चेष्टां कर्मणो व्याधि त्वयः। नाती पोते हो गए थे गोकुल में गोपियों के, तब भी भगवान को पति मान लिया। यम बालो पति नाम। देखिए, 65 साल की कोई महिला 3 साल के बच्चे को पति मान ले तो कितना मजाक लगता है। पर हम किसी सामान्य के साथ ऐसा करेंगे तब मजाक लगेगा। परमम पति नाम तम पुरुष यातिम। देखिए, सुनिए विकास जी, एक होता है पति, एक मैंने जो बोला परमम पति नाम पुरुषस्य जातिम, जो अजन्मा है, अनंत है। परमम पति नाम, जो परम पति है। गोपी बुढ़ी ऐसे बालक को पति मानती, क्योंकि यद ब्रह्म रूपम दृश्यो कृति नाम। गोपियों ने भगवान कृष्ण में ब्रह्म रूप देखा। कैसे देखा? शंकर भगवान बता के गए, मान लिया। बाद में गर्ग ऋषि आए, उन्होंने बताया तो कुछ गोपी रह गई थी, उन्होंने बताया, उन्होंने मान लिया। आप भी शंकर भगवान जैसा कोई त्रिकालदर्शी गुरु मिले और वो कहे कि ये वो है, ये वो है, तो आप मानो, गारंटी से मानो, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। यम ब्राह्मणो गति भूयम ब्रह्मम ऋषि न दर्शिताम। गर्ग ऋषि, कोई वैज्ञानिक ऋषि, कोई परम ऋषि हमारे जीवन में आए और वो ये सिद्ध कर दे कि इसमें मैंने भगवान को देखा, तो आप भी भगवान को उसमें जरूर देखो। गर्ग ऋषि ने सिद्ध किया कि पालने में से ही ये बालक जो है आया और मेरी भोजन की खीर को खाया, मेरे सामने गया, और मैंने जब देखा तो चतुर्भुज बन गया था, और अब ये नाटक कर रहा है, फिर बालक बन गया है। अब गर्ग ऋषि की बात को यशोदा कैसे झूठी माने? वो तो बहुत महान संत हैं, उनकी बात को कैसे झूठी माने? वो बहुत बड़े संत, बहुत बड़े योगी हैं, और वो इतने विद्वान हैं कि वो मंगल ग्रह, गुरु ग्रह, ये सारे ग्रहों का ज्ञान धरती लोक पर आंगन में बैठकर यशोदा को दे रहे हैं। नक्षत्र गृते गृहतान पुरुषः
जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सारा ज्ञान दिया यशोदा को, और उसके बाद भगवान का नाम रखा। ग्रहणोत नामा स्मृति तम नाम सुखार विद्याम एवं सिद्धि समारंभ। यशोदा को समझाया था गर्ग ऋषि ने कि इनका जो नाम है वो सबके लिए सुखदायी होगा, जो भी इनके नाम का सहारा लेगा वो सुखी हो जाएगा और उसके जीवन में सुख की वर्षा होने लग जाएगी, संकट उसके टल जाएंगे। और ऐसा ही हो रहा है भाई साहब। 5000 वर्ष पूरे हो गए, भगवान का नाम जो भी जुड़ जाता है उसके नाम से, उनकी संगत से वो सुखी होता चला जाता है, उसकी वृद्धि होती है, संकट सहने की शक्ति आती है, साहस पैदा होता है। नाम स्मरण में इतना बोध, इतना ज्ञान, इतनी शक्ति है। इसलिए भगवान महादेव को तो देखो पता था, महादेव भगवान को जानते हैं कब से? चौथे दिन भगवान को मिल लिए थे शंकर, बालपन में गोकुल में आकर मिलन हो गया था। और भगवान शंकर ने ही तो घोषणा की थी कि ये ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। इस बार भगवान ने जब रास लीला में देखा कि परमात्मा ब्रह्म है, उनके लिए सब कुछ सामर्थ्य है, वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, क्योंकि नस्तलिंगम प्रवर्ति यत पुरुष में धाम। जो अवतारी पुरुष होते हैं उनको लिंग का बंधन कभी बांध सकता नहीं है। सामान्य के लिए लिंग बंधन होता है, अरे लड़का होके साड़ी पहन रहा है, हो औरत होके ऐसा कर रही है, ऐसा सामान्य में सब ठीक है, पर असाधारण परमं पतिम पुरुषस्य मेधाम, जो असाधारण भक्ति है, असाधारण जो शक्ति है, जो ब्रह्म है, उनके लिए सब कुछ शून्य है। आप ही लोग बोलते हैं, प्रमाण के लिए आपका बोला हुआ सूत्र भी, लाइन भी मैं बोल रहा हूं जिससे याद हो जाए कि मैं सही कथा सुना रहा हूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये तुम बोलते हो और ये बहुत पुराना है, सब बच्चे जानते हैं इसको। इन पंक्तियों से ये सिद्ध होता है कि भागवत कथा में जो इंद्रदेव कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वही पिता है और वही माता है। अच्छा, माता पिता दोनों वही है, बिना गर्भ के प्रकट हुए हैं, तो उनको गोपी बनने में तनक भी देर लगी, तनक देर नहीं। अच्छा, गोपी बनने से कुछ बदल गया क्या उनका? उनका नाम हुआ गोपेश्वर, महा नाम वही रहा, गोपेश्वर ही स्वरम गोपी इंद्री विदितो वर्षः। आहा, गोपेश्वर, गोप ईश्वरः, ईशम गोपी नाम सखी। जिन आँखों में ईश्वर समा जाए वो आँखें गोपीश्वर बन जाती हैं। जिस वाणी में ईश्वर समा जाए वो वाणी ईश्वर बन जाती है। जिन कानों में ब्रह्म समा जाए वो कान गोपीश्वर बन जाते हैं।